नमो बुद्धाय दोस्तों, आपके चहते चैनल बुद्धा 2.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो हम महात्मा बुद्ध के उस उपदेश के बारे में बताएंगे जो कि मृत आदमी की खोपड़ियों को नाखून से बजाकर भी बता सकते थे कि ये आदमी अगले जन्म में कौन से योनि में गया है। मनुष्य योनि में गया है, देवता योनि में गया है या भूत प्रेत वाली योनि में गया है, कौन सी योनि में गया है, ये बता सकते थे। उनका भी मन महात्मा बुद्ध ने परिवर्तित करके भिक्खु बना दिया। दोस्तों, वो उपदेश हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। और ये वंगिस की कहानी, ये वंगिस भिक्खु ही थे जिनको महात्मा बुद्ध ने वंगिस से भिक्खु बनाया था। दोस्तों, कहानी रोमांचक है, आखिर तक जरूर देखिए और उनकी कवि हृदय वाली गाथाएं भी देखिए, क्योंकि वंगिस एक कवि हृदय वाले भिक्खु थे। दोस्तों, वे मृतों की खोपड़ियों को अपने नाखून से बचाकर कहते। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आगे आने वाले बुद्ध उपदेश वाले वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों, इस खोपड़ी का आदमी नरक में गया है, इसका आदमी पशु योनि में जन्मा है, यह मनुष्य योनि में पैदा हुआ है और यह भूत प्रेत की योनि में उत्पन्न हुआ है। इसके साथ साथ वे त्रिवेदों के भी ज्ञाता थे। राजगुरु में उनकी कीर्ति फैल गई थी। दोस्तों, वंगिस राजगुरुओं के रहने वाले थे। उनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वो मरे आदमियों की खोपड़ियां बजाकर यह बताया करते थे कि किस जगह वो आदमी पैदा हुआ है। परिवर्जक का भेष धारण करके श्रावस्ती गए, वहां जेतवन के निकट कुटी बनाकर रहने लगे। मृतों के बारे में बताने से उन्हें धन और यश दोनों मिला। कोई अपनी माता के संबंध में पूछता था, कोई अपने पिता के संबंध में पूछता था, कोई अपने पति के संबंध में पूछता था, कोई अपने पत्नी के संबंध में पूछता था, कोई अपने रिश्तेदारों के संबंध में पूछता था, कोई अपने बच्चों के संबंध में पूछता था। इसके लिए उन्हें 10 कर शासन, किसी से 20 कर शासन और किसी से 500 कर शासन मिल जाया करते थे। दोस्तों, एक दिन सुगंधित फूल मालाएं लिए जाते। कुछ लोग उसे अन्य आदमियों ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बताया, हम विहार जा रहे हैं, धर्म श्रवणार्थ जा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, वहां जाकर क्या करोगे? तो उन्होंने कहा, वह हमारे वंगिस ब्राह्मण के समान कौन है? हमारे वंगिस मृत व्यक्तियों के मुंड को बजाकर उनकी उत्पत्ति का स्थान बताते हैं। तुम्हारा वंगिस क्या जानता है? हमारे शास्त्रा के मुकाबले में वह कुछ भी नहीं जानता है। विहार जाते हुए लोगों ने यह उत्तर दिया। तो वंगिस के आदमी बोले, हमारे वंगिस के समान तुम्हारे शास्त्रा नहीं है। तो फूल मालाएं ली जा रहे विहार जा रहे लोगों ने कहा, वंगिस या शास्त्रा का ज्ञान बढ़ाने से क्या फायदा होगा? ये सोचकर वंगिस को भगवान के पास ले गए। दोस्तों, उनका आगमन जान भगवान ने नरक योनि में, मनुष्य योनि में, देव योनि में और पशु योनि में उत्पन्न आदमियों की खोपड़ियां मंगवाई। इसी प्रकार एक क्षीणाश्रव का भी सिर मंगवाया। उन 5 को क्रमशः रखवाया। दोस्तों, भगवान के पूछे जाने पर भगवान ने पूछा,
क्या वंगिस बता सकते हो इन 5 खोपड़ियों में कौन से योनि में गया है? तो वंगिस ने चारों खोपड़ियों का सही सही ठीक से उत्तर बताया, ठीक से बताया कि ये इसी योनि में गया है। और 5वें नरमुंड की ओर संकेत कर कर तथागत ने प्रश्न किया, यह किसकी खोपड़ी है? उसे अपने नाखून से बजाकर वंगिस मौन रहे। तब तथागत ने कहा, वंगिस तुम इसके बारे में नहीं जानते हो? तो वंगिस बोला, भगवान नहीं जानता हो। तब तथागत बोले, इसे मैं जानता हूं। वंगिस ने अपनी पराजय स्वीकार करके उसी समय तथागत के पास प्रवजित हो गए। उनके उपाध्याय निग्रोध कल्प स्थविर थे। वे दोनों अग्गालव चेतियों में रहते थे। आडवी के अग्गालव चेतिये में रहते अभी उन्हें बहुत दिन नहीं हुए थे। वे अभी नए ही थे। एक दिन बहुत सी स्त्रियां अलंकृत होकर अज्ञालय आराम गई। उन्हें देख उनके मन में अनभिरति पैदा हुई। उस समय उनके मुख से कुछ गाथाएं निकल पड़ी थी। दोस्तों, वंगिस के पास कवि हृदय था। इसके लिए वे प्रसिद्ध भी थे। जिस प्रकार कवि काल्पनिक लोक में जीते हैं, काल्पनिक लोक का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार वंगिस कभी भी विराग से राग में प्रविष्ट हो कवित्व करने का प्रयास करते। दोस्तों, वंगिस अपने उपाध्याय के साथ रहते थे। अपनी प्रतिभा के कारण वे कभी कभी अच्छे भिक्षुओं से भी घृणा करने लगते थे। वे उस गलती को समझते भी नहीं थे। समझ में आने पर पश्चाताप करते और गाथाओं में अपना मनोभाव प्रकट करते थे। दोस्तों, एक बार आनंद जेतवन राम में श्रावस्ती में रहते थे। पूर्वाह्न समय चिवन पहनकर पात्र हाथ में लेकर श्रावस्ती में भिक्षार्थ के लिए प्रविष्ट हुए। आयुष्मान वंगिस उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उनका चित्त स्थिर नहीं था। मन में राग था। उनके मन की हालत अजीब सी थी। इस स्थिति को प्रकट करने के लिए उन्होंने कई गाथाएं रची। दोस्तों, श्रावस्ती में ही रहते वक्त भगवान ने एक दिन भिक्षुओं को संबोधित किया। भिक्षु 4 अंगों से समन्वित वाचा सुशाभित होती है, सुभाषित होती है। तब वंगिस आसन से उठकर कंधे पर उत्तरासंग रखकर भगवान के समीप गए। भगवान को अभिवादन करके वे बोले, भंते मैं समझ गया, सुगत मैं समझ गया। तो भगवान ने कहा, क्या वंगिस समझ गया? तब आयुष्मान वंगिस ने भगवान के सामने गाथाएं कही। तमेव वाचं भासेय ये तानिहित तापये परेण च हिसि सेय सावंग वाचा सुभाषिता पिय वाचं व भासेय या भाचा पटिनंदिता यं अनादान पापानि परेसंग भासते पियं सच्चे वे अमता वाचा एस धम्मो सनातनो सच्चे अर्थे तधम्मे च आहु संतो प्रतिष्ठिता यं बुद्धो भाचते वाचं खेमं निब्बानि पत्तिया दुःख रखन किरियाय सावे वाचा न मुत्तताति। एक बार श्रावस्ती में सारिपुत्र का धर्म उपदेश सुन वंगिस बहुत प्रसन्न हुए। उस समय उन्होंने उनकी प्रशंसा में कई गाथाएं कही थी। उन्होंने कहा था, गंभीर पन्नों में घावी मग्घा मग्गस्थ गोविदो
सारिपुत्त महापन्नो धम्मदेशति भिक्खूनं संखितेन पि देशेति वित्थारेणपि भासति साकी साड़िकायित्व निघोषो प्रतिभानं उदीरई। वंगिस जब भी किसी की तारीफ करना चाहते थे तो अनायास ही उनके मुंह से गाथाएं फूट निकलती है। वे भरी सभा में भगवान के सामने किसी की भी प्रशंसा करने में आगे पीछे नहीं देखते थे। हम मुगलैन के बारे में भी उन्होंने कई गाथाएं कही थी। इस प्रकार भगवान के प्रथम शिष्य कौंडिल्य के संबंध में भी गाथाएं कही थी। दोस्तों, भगवान बुद्ध का और बुद्ध धर्म के प्रथम भिक्खु थे ज्ञानी कौंडिल्य। उनके बारे में भी वंगिस ने कई गाथाएं कही थी। एक समय भगवान चंपा में गग्गरा के किनारे भिक्खु के साथ विहार करते थे। वहां भिक्खु और उपासक उपासिकाएं भगवान का उपदेश सुन रहे थे। यह सुंदर रमणीय दृश्य देख वंगिस का कवि हृदय चुप नहीं रह सका। भगवान की स्तुति में वे कहते गए, चंदो यथा विगत ला के नमे विरोचति विगत मलो व भानुमा एवं पी अंगी रखं त्व महामुनि अतिरो चोसी वचसा सब लोग। इसी प्रकार एक अन्य अवसर पर उन्होंने तथागत की प्रशंसा में कई गाथाएं कही थी। दिवा विहारा निखम्म सत्तु दसन कम्मता सावको ते महावीर पादे वंदती वंगी सोती परिसहंस भिक्कुन्नं सुगतं परिरूपासति देशेन्त विरजं धम्मं निब्बानं अंकुतो भयं सुखंति धम्मं विमलं सम्मासं बुद्धिसीति शोभति वत संबुद्धो भिक्खु संग पुरखतो नागनामोसी भगवा इसी नंग इसी उत्तमो महामेधो बहुत्वान सावके अभिवसति। उक्त गाथाओं के कहने पर भगवान ने उनसे पूछा, वंगीस, क्या तुम ये गाथाएं सोचकर बनाते हो और फिर उसके प्रकार उसी स्थान पर कहते हो? तब वंगिस ने महात्मा बुद्ध से कहा, नहीं बनते, मैं पहले सोचकर नहीं कहता। तो क्या तुम पहले बिना सोचे ही गाथा कहते हो? हाँ बनते। यह कहकर उन्होंने पुनः गाथा कही। उसकी प्रतिज्ञा देख भगवान ने उन्हें प्रतिभावानों में प्रधान घोषित किया था। वे भिक्खुओं में कवि के नाम से प्रख्यात थे। अरहंत पद प्राप्त करके और उनको जिन सुख का अनुभव हुआ था उन्होंने उसी कई गाथाओं में व्यक्त किया है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध के इस वंगिस अपने उपाध्याय के अंत समय तक उनके साथ रहे। निग्रोधम कल्प का देहांत अग्गलव चेतीय में हुआ है। कहा जाता है कि उस समय वंगिस उनके पास नहीं थे। वंगिस पहुंचे तो आधत वक्त ऊपर हाथ झुकाए पड़े थे। अपने उपाध्याय को अरहंत प्राप्ति के संघर्ष में उनके मन में संदेह हुआ। उन्हें अपने विहार से बड़ा लगाव था। भिक्षाटन के बाद एक बार वे अपने कमरे में प्रवेश करते तो शाम तक या दूसरे दिन सवेरे तक बाहर नहीं निकलते थे। उपाध्याय के परिनिर्वाण के संबंध में वंगिस ने भगवान से गाथाओं में पूछा। बताया जाता है कि वंगिस का जन्म बंग में हुआ, किंतु उनके पूर्ण प्रणाम उपलब्ध नहीं है। वे राजगृह से श्रावस्ती गए थे और वही प्रवजित हुए। वे स्वयं कहते हैं कि वंग में जन्म लेने के कारण
और शब्दों पर अधिकार होने के कारण उनका नाम वंगिस पड़ा था तथा उसी नाम से वो प्रसिद्ध भी हुए थे। तो दोस्तों, आज के इस महात्मा बुद्ध के उपदेश के बारे में और महान भिक्षु वंगिस के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए और हो सके तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले बुद्ध के उपदेश वाले वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, आप जहां भी रहे खुश रहे, खुशियां बांटते रहे और महात्मा बुद्ध के उपदेशों के बारे में जानते रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।